मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, हमने जो लास्ट क्लास में किया था, 9th क्लास में किया था, वो हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहाँ पे हमारे पास पेयर नहीं था, बट अब की बारी क्या हमारे पास पेयर है। 10th क्लास में क्या डिफरेंस आ गया, 9th क्लास में सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था, अब की बारी क्या है, पेयर ऑफ। अब की बारी पेयर मिलेगा हमारे को। तो सबसे पहले हम इसके नाम से डिस्कशन करते हैं। जो 9th क्लास में थे ना, उसी से सिमिलर चैप्टर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक्सरसाइज ज़्यादा है बट हार्ड नहीं है। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा मेरे बच्चे, और ध्यान से सुनते जाना। पेयर नाम को देखते पहले, जो चैप्टर का नेम है वो नेम क्यों रखा गया। पेयर मतलब टू, पेयर मतलब टू ऑफ पोजीशन को बता रहा है। लीनियर का मतलब है जिसके अंदर डिग्री 1 हो। अगर क्वाड्रेटिक होता था तो डिग्री 2 होती थी, जिस तरह से हमने पॉलिनोमियल में लास्ट चैप्टर में भी किया था। क्यूबिक होता था तो वो डिग्री 3 होती थी। लीनियर में क्या था, डिग्री इज 1। एक ऐसी क्या, पेयर का मतलब 2, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो 1। इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन यूज किया गया हो। इन में टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ए टू जेड, ऑल अल्फाबेट आर वेरिएबल। कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स और वाई ले लिए, ए बी भी लिए जा सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं। कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी दो अल्फाबेट ले सकते हैं वेरिएबल के अंदर। अब बात आती है कि ये जो नाम है, इससे हमारे को क्या मिलता है। ये क्या कह रहा है, एक पेयर मिलेगा। किसका पेयर, हम इस चैप्टर के नाम से अगर बात करेंगे तो पेयर किसका पेयर, लीनियर इक्वेशन का। किसके अंदर, टू वेरिएबल के अंदर। मतलब क्या, एक ऐसा पेयर है किसका, लीनियर इक्वेशन का, जो टू वेरिएबल के अंदर मिलेगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमारे को लीनियर इक्वेशन का पेयर मिलेगा, जो टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होगी। मतलब क्या, इस तरह की इक्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये किसका एग्जाम्पल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दोनों के दोनों क्या बन गए, पेयर बन गए। ये एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे को क्या पता है, x और y दो वेरिएबल हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वल टू का साइन आ गया तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। बोथ आर इक्वेशन बिकॉज यूज इक्वल टू साइन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, इनकी पावर क्या है, 1 1 1 एंड 1। तो लीनियर इक्वेशन है, बोथ आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, दोनों की दोनों किस में है, लीनियर इक्वेशन में। इसका मतलब एक ऐसा पेयर लीनियर इक्वेशन का जो टू वेरिएबल के अंदर हो। ये दोनों की दोनों इक्वेशन का एक पेयर है जो लीनियर इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, जिसमें डिग्री 1 1 है, और जो क्या है, टू वेरिएबल के अंदर, x और y वेरिएबल के अंदर है। हमारे को यहाँ से ये पता चल गया, ये दोनों की दोनों इक्वेशन का एक पेयर है, जो लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है टू वेरिएबल में। अब हम बात करते हैं जर्नल फॉर्म की। जो जर्नल फॉर्म है उसके अंदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे को क्या मिलता है, ax है स्टार्टिंग में, x इज द वेरिएबल एंड y इज द वेरिएबल, both are variable, x and y are the variable. A is the coefficient of x and b is the coefficient of y. C is the constant term, और ये इक्वल टू का साइन है, क्योंकि ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। किसकी, लीनियर इक्वेशन, जो क्या है, टू वेरिएबल के अंदर है। जो मैंने ऊपर बताया था, ये टू वेरिएबल के अंदर है, लीनियर है। क्यों है लीनियर, क्योंकि दोनों की दोनों वेरिएबल्स की डिग्री क्या है, 1 है। वेयर ए बी एंड सी आर, यहाँ पे ए बी और सी की बात कर रहा है, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। यहाँ पे ए बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, वो रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर हो सकते हैं।
ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ए और बी जीरो के इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अगर यहाँ पे हमारे पास ए जीरो हो जाएगा तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास वन वेरिएबल में रह जाएगी। तो हम यहाँ पे ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये किस में रहेगी, बी। ये सिर्फ बी वेरिएबल में रहेगी तो हमारे को वाई वेरिएबल में रहेगी तो हमारे को क्या पता चला, ये सिंगल वेरिएबल में रहेगी। जो हमारे चैप्टर को फॉलो कर रहा था टू वेरिएबल्स, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमारे को यहाँ से ये पता चल गया कि हमें टू वेरिएबल के अंदर इक्वेशन चाहिए, न ही तो ए जीरो हो सकता है और न ही बी जीरो हो सकता है। अगर बी जीरो होगा तो इसी तरह से फिर ये सिर्फ एक वेरिएबल एक्स की रह जाएगी। तो हमारे को यहाँ से ये पता चल गया ए और बी जीरो क्यों नहीं होने चाहिए। ए बी एंड सी ऑल आर द रियल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर के अंदर लाई कर सकते हैं। कौन, ए बी एंड सी। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, अगर हम उसको देखेंगे तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसकी वैल्यू, वेरिएबल। वेरिएबल कौन है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई satisfying each one of the pair of equation is called a solution of the given equation। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, हमारे को क्या बोल रही है, ये बोल रहा है किसी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो वैल्यू होती है, वैल्यू है किसकी, वेरिएबल एक्स और वाई की, जो सेटिस्फाई करेगी ईच वन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। जो ऊपर मैंने दो इक्वेशन बताई हैं, इन दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की कोई कैसी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल एक्स की कोई वैल्यू आ गई और वाई की कोई वैल्यू आ गई, वो दोनों की दोनों इक्वेशन, वो दोनों की दोनों एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, और इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। वो उसका सॉल्यूशन होता है। ये यही कह रहा है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो दो ऊपर मैंने बताई है तुम्हारी को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनको जो सेटिस्फाई करेंगी वो क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे के पास क्या है, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे तो हमने सॉल्यूशन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं उसको सोल्व कैसे करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन क्या होंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोल्व कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले उसके दो मेथड हैं सोल्व करने के। एक मेथड है हमारे पास क्या, ग्राफिकल मेथड, और जो दूसरा सेकंड मेथड है वो क्या है, एल्जेब्रिक मेथड। हम एक तो ग्राफ के थ्रू या फिर एल्जेब्रा एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो है ग्राफिकल मेथड। इसको जब हम ग्राफ मेथड से, दो मेथड से कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे को मिलता है कि 3 केस पॉसिबल होंगे। ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए 3 केस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जिस तरह से हमने अभी देखा कि 3 केस के अंदर हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसका केस फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया, मेरे बच्चे एक एग्जांपल से मैं तीनों केस को बताऊंगा और रिलेट भी करूंगा। एक ही एग्जांपल से रिलेट करेंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल इज 10 रुपीज। यहाँ पे इसने बोला है कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस है जो वो 10 रुपीज है। प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 2 पेंसिल इज 20 रुपीज, और इसने बोल दिया कि 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस 20 रुपीज है। मतलब मैं जो ये बता रहा हूँ तुम्हारे को 3 तरह के केस बनेंगे। ये केस क्या है, जो टोटल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जितने भी केस हो सकते हैं ना, वो 3 ही तरह के केस हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कोई केस नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि एक पेन और एक पेंसिल का, ये फर्स्ट केस है, एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस अगर 10 रुपीज है। नेक्स्ट बोल रहा है प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 2 पेंसिल इज 20 रुपीज। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया, लेट प्राइस ऑफ 1 पेन इज एक्स रुपीज एंड प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज वाई रुपीज। यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि एक पेन का प्राइस एक्स रुपीज है और एक पेंसिल का प्राइस वाई रुपीज है।
नाउ इक्वेशन इज, अगर एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपीज है तो मेरे को पता चल गया एक पेन का प्राइस क्या लेट किया मैंने x और एक पेंसिल का प्राइस y, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड क्या था, प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 2 पेंसिल इज 20 रुपीज, मतलब 2x। ये एक पेन का प्राइस था तो 2 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ये एक पेंसिल का प्राइस था, इसका डबल हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 20 हो गया। इसका मतलब हमें पता चला कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस कितना हो गया 10 रुपीज, और 2 पेन एंड 2 पेंसिल का प्राइस कितना हो गया मेरे बच्चे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास जो ये केस आया है इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारे को सॉल्यूशन निकालने होते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने होते हैं जब अगर हम इन दोनों की दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इन दोनों की दोनों इक्वेशन के जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और सेकंड में क्या है 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। हमने ये दोनों के दोनों अलग अलग केस ले लिए। हम यहाँ पे जिस तरह से 9th क्लास में करते थे x और y की वैल्यू लेंगे, x की लेट करेंगे y की आ जाएगी, y की लेट करेंगे x की आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी वैल्यू लेते हैं, मैंने ले ली 0, लेट कर लिया मैंने, लेट x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये तो 0 हो गया, तो y क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 10 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी वैल्यू क्या कर ली, लेट कर ली, y की वैल्यू क्या x, मैंने y की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या लेट कर ली 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया ऑलरेडी, तो क्या आ जाएगी 10। अब मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, मैंने लेट x की वैल्यू क्या लेट कर ली 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा x की वैल्यू 0 रखने पे, 2 इंटू 0 0, तो क्या रह गया हमारे पास 2x, खत्म हो गया, 2y इज इक्वल टू 20, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चे हमारे पास 20 डिवाइड बाई 2, तो 10 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू लेट करूंगा 0 तो सिमिलरली ये भी इसी तरह से 10 आ जाएगा। अब हमारे पास ये इन दोनों के सॉल्यूशन आ गए। दो इक्वेशन ली हमने सबसे पहले, फर्स्ट केस के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्टेटमेंट आई हमारे पास, प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल इज ₹10 एंड प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 2 पेंसिल इज ₹20। हमने लेट किया, प्राइस ऑफ 1 पेन इज x एंड प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज y। लेट करके हमने दो इक्वेशन बनाई, मतलब एक पेयर लिया इक्वेशन का। कौन सी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमने एक पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद हमने उसके सॉल्यूशन निकाले दोनों के दोनों। अब हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है। इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को यहाँ पे, आप देखो मैं इसको ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हमारे को यहाँ पे मैंने पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पे लिए, मैंने इस तरफ इसलिए नहीं लिया नीचे नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस पे, क्योंकि हमारे को जरूरत ही नहीं है, उस चीज़ की नीड ही नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की क्या है 10 है। अगर x की वैल्यू 0 है, ये x एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस, और नीचे ये क्या है नेगेटिव y एक्सिस। हमारे पास क्या है, ये बोल रहा है x की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी ओरिजिन पे, तो y की वैल्यू क्या है 10 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया। अगर हमारे पास x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू तो 10 यहाँ पे है, क्योंकि x एक्सिस पे आएगी ये पॉइंट, और y की वैल्यू क्या है 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसा होता कि x की वैल्यू 10 होती और y की वैल्यू 2 होती, तो हम यहाँ पे लेते, क्योंकि इसके पैरेलल लेते ना। बट यहाँ पे क्या है, जब x की 0 है तो y की 10 है, जब x की 10 है तो y की वैल्यू 0 है। हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए, दिस एंड दिस। अब हम इससे एक लाइन लगाते हैं, ये मैंने एक लाइन लगाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जो ऊपर हमने इक्वेशन ली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया। क्यों आया स्ट्रेट लाइन,
क्योंकि इक्वेशन कैसी थी, लीनियर, इसलिए स्ट्रेट लाइन आया है। अब हम देखते हैं सेकंड में, इसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, 2x + 2y = 20 था। अगर x 0 है तो y 10 है, सेम वही है। अगर x 10 है तो y क्या है, 0। सेम सॉल्यूशन है दोनों के। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, अगर x 0 है तो y 10 है, और अगर x 10 है तो y 0 है। y 0 होने पे x 10 है और x 0 होने पे y 10 है। इसका मतलब हमारे को यहाँ से ये पता चलता है कि इस इक्वेशन के लिए हमारे को जो ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे को यही लाइन मिलेगी, सेम एज टीज यही लाइन मिलेगी। अब यहाँ से हमारे को देखो, इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए भी हमारे को यही लाइन मिली, इस इक्वेशन के लिए भी हमारे को यही लाइन मिली। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि ये दोनों की दोनों जो इसने हमारे को स्टेटमेंट दी थी ना, कुछ सिमिलर थी कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपीज होगा, तो हम डेफिनेटली जानते हैं कि 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस 20 होगा। और अगर ये बोल दे 3 पेन और 3 पेंसिल का प्राइस क्या होगा, 30। और अगर ये बोल दे 4 पेन 4 पेंसिल का प्राइस क्या होगा, 40 होगा। और ये बोल दे 10 पेन और 10 पेंसिल का प्राइस 100 रुपीज होगा। हम डेफिनेटली जानते हैं ये एक ट्रूथ है, तो वास्तविकता है ना। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है मेरे बच्चे, यहाँ से इसी वजह से ये दोनों की दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का जो ग्राफ आया, वो ग्राफ हमारे को क्या बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये 2x + 2y = 20 और x + y = 10, दोनों का ग्राफ सेम होगा। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चला मेरे बच्चे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन है, यहाँ से यहीं से हमारे को सब कुछ मिलेगा। 2 लाइन्स कॉन्साइड ईच अदर या ओवरलैपिंग, ये जो ग्राफ के ऊपर दोनों की दोनों लाइन आई है, एक इसकी एक इसकी, दोनों की दोनों क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे को कवर कर रही है, ढक रही है एक दूसरे को कंप्लीटली। तो हमारे को क्या मिला, ये कॉन्साइड कर रही है। कॉन्साइड करना मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेना या ओवरलैप कर रही है, हम इसको कॉन्साइड भी बोल सकते हैं और ओवरलैपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। फिर सेकंड थिंग क्या कह रहा है, ये ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इन दोनों की दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे। जिस तरह से हमने पीछे लास्ट पेज पे किया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्स और वाई की वो सारी की सारी वैल्यू जो एक्स और जो दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ ये क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट के अंदर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया इसके सामने, ये यहाँ पे 6 पे आगे मिलेगा, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे और यहाँ पे। इस पॉइंट को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 4। इसका मतलब हमारे को यहाँ से मिला x = 6 एंड y = 4। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रख के देखेंगे तो x की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये कितना हो गया 12, ये 12 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 4 वैल्यू रखेंगे y की 8 = 20, 20 = 20। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा 6 + 4, 6 + 4 x + y = 10, 10 = 10। इसका मतलब ये दोनों के दोनों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा, ये इधर से 4 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से देखेंगे यहाँ से भी सेटिस्फाई करेगा ये, और अगर हम यहाँ से देखेंगे ये यहाँ से भी सेटिस्फाई करेगा। ये सारी की सारी जितने भी पॉइंट होंगे ना इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हमारे को यहाँ से ये पता चल गया कि कोई अगर एक ऐसा केस है हमारे पास जिसके अंदर एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस या एक चेयर एक टेबल का प्राइस कुछ भी है, एनीथिंग, अगर फिर इसी तरह से हमारे को 2 पेन 2 पेंसिल या उसका मल्टीपल कुछ भी दे रखा है, या हमारे को ये बोल रखा है 500 पेन और 500 पेंसिल, तो हम उसको 500 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसका डबल बता देंगे और कुछ नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा केस है तो उसमें हमारा ग्राफ क्या आएगा, ओवरलैपिंग ग्राफ आएगा। हमें क्या याद रखना है, ओवरलैपिंग ग्राफ आएगा और कॉन्साइड आएगा। और जितने भी इस लाइन के ऊपर, किस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर जो ग्राफिकल लाइन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो एक्स और वाई की वैल्यूज रख के, एक्स और वाई की वैल्यू रख के और दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इससे हमारे को ये पता चलता है कि यहाँ पर ये ग्राफ ओवरलैप कर रहा है, तो कोई ना कोई चीज हमें जरूर दे रहा होगा। हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या है।